पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बताया। इस वीडियो में कुछ उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हमें जो सबसे सिंपल टेस्ट अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं PSA लेवल्स। PSA एक खून जांच होती है जो कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर मात्रा में शरीर में नॉर्मली भी होती है। अगर उसकी वैल्यू बड़ी हुई होती है तो वो इंडिकेट करती हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। PSA के अलावा जो बाकी जांचें हैं उनमें से एक को हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जहाँ पे डॉक्टर्स ग्लव्स पहन के जेली लगा के रेक्टम के द्वारा प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं कि कहीं रेक्टम में से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ फील हो रहा है या वो सख्त महसूस हो रहा है, तो वो भी इंडिकेट कर सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट हार्बर कर रहे हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि प्रोस्टेट कैंसर है वो होता है बायोप्सी। ज़्यादातर बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। 12 छोटे छोटे बारीक कोर्स निकाले जाते हैं प्रोस्टेट के हर कोने से, जिससे हमें पता चलता है पहली चीज़ कि प्रोस्टेट कैंसर है, और कुछ और पैरामीटर्स भी ये बायोप्सी बताती है जिसके बेसिस पे हम पेशेंट की रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड होता है। एक बार जब डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है बीमारी की स्टेज का पता करना। बीमारी की स्टेज पता करने के लिए 2 मोडालिटीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक है MRI, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर गुदूद या प्रोस्टेट के अंदर सीमित है या उससे बाहर निकल चुका है। उसके अलावा बॉडी में दूसरे अंगों में ये कैंसर नहीं गया है, उसके लिए यूजुअली हम एक टेस्ट जिसे हम PSMA पेट स्कैन कहते हैं वो करते हैं। उससे फेफड़े, लिवर, हड्डियाँ, बाकी शरीर के हिस्सों की भी स्क्रीनिंग होके ये पता चल जाता है कि बीमारी शरीर में कहीं और तो नहीं है। इन तीनों टेस्ट के आने के बाद, जैसे कि बायोप्सी और जो आपकी इमेजिंग है, उसके बाद हम प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स को कुछ रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नेमली वेरी लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, रीजनल डिजीज़ एंड मेटास्टैटिक डिजीज़। हर एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं एक मोटे तौर पे बताऊं तो इंटरमीडिएट रिस्क से पहले की जितनी भी बीमारी है उसमें कोई एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सर्जरी हो या रेडिएशन। हाई रिस्क ऑनवर्ड्स में ज़्यादातर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोन, कीमो, इन विभिन्न प्रणालियों का अलग कॉम्बिनेशंस में प्रयोग किया जाता है। जो बहुत बुज़ुर्ग पेशेंट्स होते हैं, जो 90 वर्ष से ऊपर की आयु के पेशेंट्स होते हैं, उनमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के अलावा हम एक एस्टिमेटेड लाइफ का भी अंदाज़ लगाते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अगर बहुत वृद्ध व्यक्ति को वेरी लो रिस्क या लो रिस्क डिजीज़ पाई जाती है तो कभी कभार एक्टिव सर्वेलेंस या ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन चुनी जाती है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और ये जीवन काल में जान पे खतरा नहीं करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। जो यंगर पेशेंट्स होते हैं उसमें वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की जाती, उसमें ज़्यादातर हम एक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जीवन पे कोई डिफ़िकल्टी ना आए और डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस ना करे। अगले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे अबाउट हाउ रेडिएशन इज़ डन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। थैंक यू सो मच।